Good morning kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are at third lesson number 13 होली। तो होली को तो आप सब जानते हो, बहुत होली खेलते हो कलर से, ठीक है ना। तो वही वाला लेसन हम पढ़ेंगे कि होली का त्यौहार है वो किस तरीके से और क्यों मनाया जाता है। होली का त्यौहार आनंद और उल्लास का त्यौहार है। ये त्यौहार अन्याय पर न्याय की विजय अर्थात अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दूसरे होली के त्योहारों का संबंध किसानों की पकी फसलों से भी है। होली के समय तक किसानों की फसलें तैयार हो चुकी होती है। किसान अपनी पक्की फसलों को लहलाते देख खुशी से झूम उठते हैं। इस कारण भी ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पर सभी गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हैं। ये त्यौहार भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना का भी संदेश देता है, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं आगे। होली का त्यौहार आनंद और उल्लास का त्यौहार है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सभी आनंद और उल्लास से होली मनाते हैं। ये त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इन दिनों सर्दी समाप्त होने की होती है और गर्मी भी नहीं होती, इसलिए ये मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे ही मौसम में रंगों से भरा होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा है, यानी पुरानी कहानी है, जो हम इसके अनुसार, यानी वो कहानी क्या है। राजा हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा नहीं करता था, वह खुद को ही भगवान समझता था। उसके राज्य में जो भी ईश्वर की उपासना करता वह उसे मृत्यु की सजा देता था। यानी जो ये राजा है हिरण्यकश्यप, वो क्या करता था, भगवान को नहीं मानता था, वो खुद ही को भगवान मानता था। ये राजा हिरण्यकश्यप है, ठीक है ना। और जो भी उसकी ईश्वर की पूजा करता वो उसको मार देता था, मृत्यु की सजा देता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। ये जो इसका पुत्र है इसका, ठीक है ना, तो वो क्या है, भगवान विष्णु का क्या है, उपासक है, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाला है। वो विष्णु पूजा करे, वो चाहता था कि प्रहलाद विष्णु की नहीं उसकी पूजा करे, परंतु प्रहलाद 2-3 रात विष्णु के नाम का ही जाप करता था। परंतु क्या है, दिन रात वो किसका नाम लेता था, भगवान विष्णु का, ठीक है ना। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं इसी कारण होली का दहन किया जाता है। होली के त्योहार के संबंध में किसानों की जो पक्की फसलों से भी होती है। होली के समय तक किसानों की फसलें तैयार हो चुकी होती है। किसान अपनी पक्की फसलों को लहलहाते देख खुशी से झूम उठते हैं। होलिका दहन के दिन गेहूं और जौ की बालियां आग में भूनते हैं और एक दूसरे के गले लगकर आपस में क्या करते हैं, आपस में खुशियां मनाते हैं। आपस में अनाज के भुने दाने बांटते हैं। हम होली के टाइम पे आप लाते हो ना देंगी और सेकते हो, उसके अंदर चने की छोलियों को अधभुना करके आपस में बांटा जाता है। ये चने होले कहलाते हैं। खाते हो ना आप चने होले। होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी का दिन आता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगीन पानी में भिगोकर खूब हंसते गाते हैं और आनंद उठाते हैं। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता। देखो यहाँ पर किस तरीके से ये इसकी पिचकारी चला रहा है, ये इसको कलर लगा रहा है, यहाँ कलर लेके खड़े हैं, ठीक है ना। बहुत मज़ा आता है। इस दिन कुछ लोग रंग गुलाल के स्थान पर कीचड़ मिट्टी आदि का प्रयोग करते हैं। बच्चे भी पानी से गुब्बारे आने जाने वाले के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन ये बच्चों एक बात बताया, कीचड़ और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गंदा होता है, ठीक है ना। इन सब से इस रंग बिरंगे त्यौहार का आनंद कम हो जाता है। देखो क्या है ना कि बच्चे भी पानी से भरे गुब्बारे आने जाने वालों पर फेंकते हैं, कीचड़ लगाते हैं, तो जो ये त्यौहार है उसका आनंद बहुत कम हो जाता है। हमें ऐसे सब कार्यों से बचना चाहिए। होली का त्यौहार प्रकृति में बदलाव का त्यौहार है, सौंदर्य का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, साथ ही भाईचारा और आत्मीयता बढ़ाने का त्यौहार है, ठीक है। तो देखो इसके ये कठिन वर्ड्स हैं। त्यौहार, उत्सव, उल्लास, खुशी, उपासना, पूजा, क्रोधित, गुस्सा, प्रचलित चलन में होना, है ना, इस तरीके से है। देखो अब यहाँ है आपका होली का त्यौहार किस माह में आता है और ये कैसा मौसम होता है, ये आपको मुझे लिख के बताना है, ठीक है।
बाय किड्स।